आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। दोस्तों, आज तक हमने नवरात्रे का आध्यात्मिक महत्व समझा है, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि इस त्योहार के पीछे के वैज्ञानिक महत्व को भी बता पाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रे का चित्र जब हमारे मन में बनता है तो मन में आता है माँ दुर्गा का भव्य रूप, 7 दिन का उपवास और खेत से लाई मिट्टी में बोया गया जौ, या जिसे हमारी लोकल भाषा में पैता कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपवास की। और हम जब उपवास की बात करेंगे तो हम इसका आध्यात्मिक स्वरूप नहीं बताएंगे, वो तो आप सब जानते हो। हमारा मकसद तो नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच पैदा करना है, ताकि नई पीढ़ी भी अपने त्योहारों और पूर्वजों को सम्मान की नज़र से देख पाए। तो दोस्तों, एक जापानी वैज्ञानिक हुए हैं योशिनारो ओहसुमी, जो टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान में प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हैं। इनको 2016 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने यह बताया कि जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा बनाने के लिए हमारी ही कोशिकाओं को खा जाता है, और उन कोशिकाओं को पहले खाता है जो खराब हो चुकी है। अगर आसान भाषा में समझें तो उन सब कोशिकाओं को खाकर समाप्त कर देता है जो या तो हमारे शरीर में कोई बीमारी बन गई थी या फिर बनने जा रही थी। और हैरानी की बात तो ये है कि इन्होंने लगभग सभी बीमारियों का इलाज केवल उपवास से ही करके दिखाया है, जिसमें कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी शामिल है। और लगभग हर बड़ी बीमारी के इलाज के लिए इन्होंने 6 से 7 दिन का उपवास बताया है। तो दोस्तों, यही उपवास हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बताकर चले गए थे, पर हम तो तब मानते हैं जब कोई आधुनिक वैज्ञानिक वही बात दोबारा बताकर जाए, क्योंकि हम नई पीढ़ी हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक सोच वाली पीढ़ी हैं। और एक खास बात जो इस त्योहार पर होती है वह यह है कि नवरात्रे के पहले दिन ही खेत से मिट्टी लाकर उसमें जौ बोए जाते हैं और 9 दिनों तक उनको रखा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिट्टी खेत से ही क्यों लाई जाती है और इसमें जौ ही क्यों बोए जाते हैं? जब हमने इस बारे में पड़ताल की तो हमें अपने पूर्वजों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत गर्व हुआ। दोस्तों, हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। पुराने समय में आज की तरह सोयल टेस्टिंग सेंटर नहीं होते थे और ना ही फसलों के बीज को परखने का कोई जरिया होता था। तो हमारे पूर्वजों ने इसे एक वैज्ञानिक रूप देकर त्योहार से जोड़ दिया। उन्होंने नवरात्रों पर खेतों से मिट्टी लाकर उसमें जौ बोने की प्रथा बनाई, जिससे हम खेत की मिट्टी की गुणवत्ता जांच सके और साथ ही साथ बीज के अंदर अंकुरण शक्ति है या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। और कमाल की बात तो ये है कि ये त्योहार ठीक रबी फसल के सीजन से पहले मनाया जाता है, ताकि फसल बोने से पहले खेत की मिट्टी और बीज की अच्छे से जांच करके उसका निदान किया जा सके। दोस्तों, कई बार हम आधुनिकता और विज्ञान की दौड़ में अंधे होकर अपने पूर्वजों को भले ही देहाती मान लें, पर मैं समझता हूं कि हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे अगर उनके ज्ञान सागर का एक बूंद भी हम अपने अंदर समाहित कर पाए। यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर होगा। तो दोस्तों, गर्व कीजिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों पर, और इस आधुनिकता की तरफ दौड़ लगाती हुई पीढ़ी को वापिस अपनी जड़ों तक खींचकर लाइए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें बची रहें और हमारी संस्कृति और सभ्यता की पताका यूं ही लहराती रहे। अगर हमारे इस छोटे से प्रयास से एक भी आधुनिक सोच वाला बच्चा
अपने रीति रिवाजों की तरफ मुड़ता है तो मैं अपने इस प्रयास को सफल मानूंगा। आप भी मेरे इस प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे हम और भी ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय दुर्गा लिखना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।